हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जो कि है किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जो है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें हम लोग स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है KCL का? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ current entering at a particular node is equal to the sum of current leaving from the same node। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया है जिसका नाम दिया है नोड A, और यहाँ पे मैंने सात करंट निकाले हैं। कुछ एरो टूवर्ड्स द नोड है, कुछ एरो अवे फ्रॉम द नोड्स है। तो जो एरो टूवर्ड्स द नोड है वो है आपके इनकमिंग करंट, और जो एरो अवे फ्रॉम द नोड्स है उसको हम बोलेंगे आउटगोइंग करंट्स। तो देखिए यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखो, sum of currents entering at, यहाँ पे नोड A लिया है हमने, तो entering at नोड A is equal to sum of currents leaving the same node मतलब आपका नोड A। अब देखिए, जो एरो अंदर है वो इनकमिंग करंट है। यहाँ पे I1 अंदर है तो इनकमिंग करंट है आपका टूवर्ड्स द नोड है, क्योंकि I1 I2 भी इनकमिंग है क्योंकि टूवर्ड्स द नोड है। और कौन सा इनकमिंग है? फिर I5 है तो प्लस I5, I6 भी है तो प्लस I6। तो ये इनकमिंग, ये चार करंट इनकमिंग करंट है। और आउटगोइंग करंट कौन सा है? देखिए, जो अवे फ्रॉम द नोड से, जो नोड से बाहर जा रहे हैं, तो ये आपका I3 है, प्लस I4 है और प्लस I7 है। तो ये हो गया स्टेटमेंट जो हमने बोला था, यहाँ पे प्रूफ हो गया। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो और आपको एक बात ये भी याद रखना है कि जो इनकमिंग करंट होते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होते हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आपके आउटगोइंग करंट्स है तो हमको उसको नीचे साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I7 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो करंट पॉजिटिव है वो इनकमिंग करंट है, और जो नेगेटिव है वो क्या है, आपके आउटगोइंग करंट्स है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। उसके लिए मैंने ये सर्किट यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमने केवीएल में क्या पढ़ा था कि जब भी आपके न्यूमेरिकल में लूप या मेश वर्ड आया तो प्रॉब्लम केवीएल का है, ये पहचानने का तरीका है। वैसे यहाँ पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपको नोड या नोडल वर्ड आया तो समझ जाना कि प्रॉब्लम KCL का है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे नोड में ही प्रॉब्लम होती है। लूप पहचानना बहुत ईजी है, मेश पहचानना बहुत ईजी है, लेकिन नोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। जिन लोगों को नोड के बारे में नहीं पता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आई बटन आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप एक बार जाके नोड मेश लूप क्या होता है वो एक बार जाके देख सकते हैं। इसके पहले हमने नोड में क्या पढ़े थे वो आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। हमको नोड क्या होता है अभी क्या आपको याद रखना है कि सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ कम से कम दो कंपोनेंट मिले या उससे ज्यादा, हमको यहाँ पे एनर्जी सोर्स नहीं पकड़ना है, राइट। और सेकंड ऐसा है कि नोड सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक करंट जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसा भी आप इसको पकड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखिए, वो हो गया। उसके बाद जैसे हमने KVL में पढ़ा था कि वहां पे हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज सोर्सेस रहे तो ज्यादा इजी है हमारे लिए। वैसे ही KCL में अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स दिए हैं तो अगर वो करंट सोर्स में कन्वर्ट होते होंगे तो पहले आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। जो एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे ऑलरेडी करंट सोर्सेस दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो करंट है आपका, राइट, दिस इज करंट IA। ये देखिए यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड, तो देखिए ये वाला नोड है, यस, क्योंकि ये दो यहाँ पे इंपेडेंसेस ऐड हो रहे हैं तो इसको हम ले लेते हैं कि ये नोड 1 है। देखिए ये भी आपका नोड है, यस, क्योंकि यहाँ पे दो इंपेडेंसेस मिल रहे हैं तो ये भी नोड है। लेकिन ये नोड बोलेंगे कि हम लोग, देखो ये इसके पैरेलल लगा है, लेकिन मैंने बोला कम से कम दो कंपोनेंट और सोर्स को पकड़ना नहीं है। तो अगर मैं इसको इसके पैरेलल ऐसा बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ एक ही, ये जो नोड है आपको इसको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही इंपेडेंस मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, आप इसको हम नोड बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंपेडेंस लग रहा है। मतलब कम से कम दो कंपोनेंट हो, चाहे उससे ज्यादा हो। इसके पहले हमने क्या पढ़े उसको फिलहाल के लिए आप भूल जाइए, राइट। तो देखिए अभी, तो देखिए ये जो करंट आपका IA है, ये जो करंट आपका IA है, यहाँ पे क्या
दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मैं इसका नाम I1 दे दिया और इसका नाम I2 दे दिया। अब देखिए ये करंट तो गिवन है आपका IB है, तो इसको तो हम कुछ भी अपने हिसाब से नहीं ले सकते, ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको नाम हम I3 दे देते हैं। देखिए अब देखो ये IB करंट यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड, तो ये एरो तो इधर भी जाना चाहिए, लेकिन जो करंट एक बार मार्क हो गया है उसको हम डबल मार्किंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका नोड 1 नोड 2, और इसको हम कर देंगे रेफरेंस, या कुछ लोग इसको डेटम नोड भी बोलते हैं। तो नोड 3, the voltage at node 1 is VA, the voltage at node 2 is V2 and the voltage at node 3 is V3 which is equal to 0। आपको हमेशा इसको क्या लेना है, रेफरेंस या डेटम नोड लेना है। जो रेफरेंस या डेटम नोड होता है उस पे जो वोल्टेज होता है वो होता है 0। अब यहाँ पे कैसा है, जैसे हमने केवीएल में क्या पढ़े थे, जितने लूप आपका अवेलेबल है उतने बार आपको केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जितने आपके मेन नोड है, रेफरेंस नोड छोड़ के जितने आपके मेन नोड है, जितने मेन नोड है उतने बार यहाँ पे लगेगा केसीएल। अगर आप रेफरेंस नोड को यहाँ पे छोड़ दोगे तो आपके पास दो मेन नोड है, मतलब यहाँ पे आपको केसीएल दो बार। इसके भी दो मेथड है, जैसे हमने केवीएल में पढ़े थे वैसे केसीएल के भी दो मेथड है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मेथड 1, राइट। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, मेथड 1। आपका मेथड 1 कौन सा है, इक्वेशन मेथड। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड A, नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड 1। आप चाहो तो A और B भी नाम यहाँ पे दे सकते थे। तो इनकमिंग करंट क्या है आपका, इनकमिंग करंट इज IA एंड आउटगोइंग करंट इज I1 प्लस I2। अब देखो जो आपका IA करंट है ये नोन करंट है, जो भी इसका वैल्यू होगा 10 एम्पियर 15 एम्पियर जो भी वैल्यू होगा, लेकिन I1 और I2 जो है वो अननोन है। अब I क्या होता है, एक तो V बाय R हो सकता है, इंपीडेंस की जगह आपको रेजिस्टेंस दे तो V बाय R होगा अगर रेजिस्टेंस दिया है तो, और अगर Z दिया है तो हम क्या बोलेंगे V बाय Z होता है। तो देखिए ये हो गया आपका IA इक्वल टू, देखो I1 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, V1 पे स्टार्ट हुआ और V2 पे एंड हुआ, मतलब ये इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है। और हमने पढ़ा है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी V1 माइनस V2 अपॉन Z1 प्लस, अब देखो I2 कहाँ फ्लो हो रहा, I1 पे स्टार्ट हुआ और I3 पे एंड हुआ, मतलब ये हायर पोटेंशियल V1 है और लोअर पोटेंशियल आपका V3 है। जिसको हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस V3 अपॉन Z2। अब देखिए उसमें जो V3 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि वो डेटम नोड का वोल्टेज है इसलिए वो 0 है। इसको हम अलग लिखते हैं, तो ये लिखिए आप IA इज इक्वल टू V1 बाय Z1 माइनस V2 बाय Z1 प्लस V1 बाय Z2। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि V1 पॉजिटिव है क्या और रिमेनिंग वोल्टेज नेगेटिव है क्या। तो यहाँ पे दो ही वोल्टेज है V1 V2, तो V1 पॉजिटिव है, राइट, V1 पॉजिटिव है और V2 एक ही है वो नेगेटिव है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में आपको कॉमन आएगा V1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 इंटू V1 माइनस यहाँ लेंगे 1 बाय Z1 इंटू V2 इज इक्वल टू IA। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप ध्यान रखना V1 पॉजिटिव होना चाहिए और रिमेनिंग वोल्टेज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब अभी हम क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 2, क्योंकि आपका सेकंड मेन नोड है, लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड 2। तो नोड 2 पे देखिए ये I1 और IB इनकमिंग करंट है, तो आप लिखोगे I1 प्लस IB और आउटगोइंग करंट कौन सा है आपका I3। अब देखिए जो इनकमिंग करंट दो है आपके पास, उसमें एक ये नोन है और ये अननोन है। तो फिर क्या करेंगे, आप एक बात ध्यान रखिए या नोट में लिख के रखिए, ऑलवेज शिफ्ट इनकमिंग अननोन करंट टुवर्ड राइट। एक तो आप चाहो तो इसको भी इधर ला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इससे आपका इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है, ऑलवेज शिफ्ट इनकमिंग अननोन करंट टुवर्ड्स राइट। तो ये आपका नोन करंट है, ये आपका इनकमिंग है और अननोन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका IB इक्वल टू I3 माइनस I1। तो यहाँ पे क्या है, IB इक्वल टू I3 माइनस I1, तो IB को रखेंगे एज इट इज। अब आपका I3 देखिए कहा V2 माइनस V3, V2 आपका हायर पोटेंशियल, V3 आपका लोअर पोटेंशियल अपॉन Z3, और I1 क्या है V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 अपॉन Z3।
1, उसमें ये जो V3 है तो 0 है बिकॉज ये आपका रेफरेंस पोटेंशियल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, VB इज इक्वल टू V2 बाय Z3 माइनस V1 बाय Z1 माइनस इंटू माइनस प्लस V2 बाय Z1। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि आपका V1 पॉजिटिव V2 नेगेटिव, वैसे यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, नोड 2 है तो V2 पॉजिटिव और बाकी रिमेनिंग वोल्टेजेस आपके नेगेटिव होने चाहिए। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए लिखता हूँ -1 बाय Z1 इंटू V1। अब देखिए ये इसमें क्या कॉमन आएगा, V2 कॉमन आएगा, ये प्लस ब्रैकेट में आएगा 1 बाय Z3 प्लस 1 बाय Z1 इंटू V2 इज इक्वल टू IB। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में क्या चेक करोगे, V2 पॉजिटिव V1 नेगेटिव, ताकि आपको आंसर आइडेंटिफाई करने में तकलीफ नहीं होगी। अब क्या लिखेंगे, नाउ राइट इक्वेशंस 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए हमने जब केवीएल पढ़े थे तो उसमें क्या था, Z इंटू आई इज इक्वल टू V, बिकॉज V इक्वल टू I इंटू Z भी होता है, I इंटू R भी होता है। फिर इस केस में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे Y इंटू V इज इक्वल टू I। अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू Z। अब हम लिख रहे हैं I इक्वल टू, तो I क्या हो जाएगा, V बाय Z, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय Z इंटू V। 1 बाय Z क्या होता है, V होता है, तो I क्या होगा, 1 बाय Z क्या होता है, Y होता है, Y इंटू V। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जिनको ये नहीं पता है कि एडमिटेंस इम्पिडेंस क्या होता है, वो प्लीज जाके जो आई बटन आपको दिया गया है उसको प्रेस कीजिए, वहां पे इस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए I इक्वल टू Y इंटू V हो गया। व्हाट इज Y हो गया आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स। अगर रेजिस्टेंस तो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ क्या आता है, G आता है। G मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस मैट्रिक्स। तो देखिए अब Y की जगह देखिए क्या आएगा, देखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, क्या है, देखो 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2, फिर क्या है -1 बाय Z1। सेकेंड इक्वेशन देखिए अभी, इसमें क्या है -1 बाय Z1 और उधर क्या है 1 बाय Z3 प्लस 1 बाय Z1। ये आ गया। तो 1 बाय Z क्या होता है, एडमिटेंस से होता है, इसलिए हमने यहाँ पे Y लिखे। यहाँ पे वोल्टेज अननोन होते हैं, वहां पे करंट अननोन होते हैं, राइट। तो यहाँ लिखेंगे V1 V2 अननोन है, ये हमको निकालना पड़ता है। अब देखिए ये इक्वल टू के इधर क्या है, इक्वल टू के इधर क्या है आपका, ये है आपका IA, और यहाँ पे क्या है, यहाँ है आपका IB, राइट। यह है आपका IB। अब ये पॉजिटिव क्यों है, देखो नोड 1 की तरफ इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट कभी भी पॉजिटिव रहते हैं। नोड 2 के पास इनकमिंग नॉन करंट IB, वो भी इनकमिंग करंट है, इसलिए ये दोनों कैसे है, पॉजिटिव है। अगर अभी आपको V1 V2 निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, अगेन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। पहले आप डेल निकालोगे, डेल मतलब ये वाला मैट्रिक्स, फिर आपको निकालना पड़ेगा डेल 1 मतलब कॉलम 1 इज रिप्लेस बाय दिस करंट मैट्रिक्स, फिर आपको निकालना पड़ेगा डेल 2, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय दिस वोल्टेज मैट्रिक्स, और ऐसा करके आप इसमें V1 V2 निकाल सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसी सर्किट के लिए मेथड 2। देखिए इसके पहले वाले इक्वेशन में जगह कम थी हमारे पास, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं था, वहां पे आपको लिखना चाहिए था कि हमारे पास 3 नोड्स है, 1 2 और 3। उसमें से जो नोड आपका 1 पे वोल्टेज V1 है, V2 पे नोड 2 पे V2 है, और नोड 3 को हमने रेफरेंस है डेटम नोड, ये आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। मेथड 1 में जगह नहीं करके मैंने लिखा नहीं वहां पे, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए। अब ये कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है। मेथड 2 कौन सा है, मैट्रिक्स मेथड। तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, Y इंटू V इज इक्वल टू I। अब हमारे पास यहाँ पे कितने मेन नोड है, मेन नोड हमारे पास 2, तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा, 2 बाय 2 का बनेगा। तो ये हो जाएगा Y11 Y12 Y21 Y22। वोल्टेज लिख लेते हैं यहाँ पे V1 और V2, और यहाँ पे करंट फिलहाल के लिए लिखेंगे हम लोग I1 और I2, या ऐसा लिखते हैं इसको IX एंड IY लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे AB भी नाम है, 1 2 भी नाम है। तो देखिए पहले चलेंगे हम लोग डायगोनल। व्हाट इज Y11, टोटल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट नोड 1। ये आपका नोड 1 है,
ये तो z के फॉर्म में है, ये भी z के फॉर्म में है, तो एडमिटेंस क्या होगा 1/z। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको 1/z1 प्लस 1/z2। व्हाट इज y22? टोटल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट नोड 2। तो नोड 2 पे कितने इंपेडेंस लगे 1 और 2, लेकिन हमको तो एडमिटेंस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा 1/z1 प्लस 1/z3। तो ये हो गया इसका एडमिटेंस फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय y12 एंड y21? ऐसा एडमिटेंस जो नोड 1 और 2 में कॉमन है। तो देखो नोड 1 और 2 में क्या कॉमन है z1, लेकिन हमको एडमिटेंस लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1/z1। और जो कॉमन होता है डायगोनल पॉजिटिव फाके नेगेटिव होनी चाहिए, ये रूल भी बोलता है। तो जो कॉमन होता है उसका क्या आएगा माइनस साइन, तो 1/z1 और 1/z1। v1 v2 तो अननोन है, तो v1 v2 तो अननोन है। व्हाट इज ix? द टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नोन करंट एट नोड नंबर 1। इनकमिंग है तो पॉजिटिव करंट पॉजिटिव लेने का, और अगर आउटगोइंग है तो नेगेटिव लेने का। तो ये आपका नोड नंबर 1 है। यहाँ बहुत सारे करंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन नोन करंट कौन सा है IA है, और वो कैसा है टूवर्ड्स द नोड है, मतलब वो इनकमिंग नोड है, सॉरी इनकमिंग करंट है। इनकमिंग मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और एक ही करंट है, तो ये हो गया IA। वैसे ही आपका IY क्या हो जाएगा द टोटल नोन जो दिए गए, नोन मतलब जो दिए गए हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट एट नोड नंबर 2। अगर वो इनकमिंग होगा तो पॉजिटिव और आउटगोइंग होगा तो नेगेटिव। इस केस में बहुत सारे करंट तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो IB करंट है नॉन करंट है और इनकमिंग है, क्योंकि वो टुवर्ड्स दी नोड 2 है। तो यहाँ पे एक ही करंट है और पॉजिटिव है, इसलिए इनकमिंग है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव IB। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अगेन वही बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आपको v1 v2 निकालना है। तो ये आपका डेल बन जाएगा। डेल 1 के लिए कॉलम 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये करंट मैट्रिक्स है। और डेल 2 निकालने के लिए कॉलम 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये करंट मैट्रिक्स है। आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से हमारे जो इक्वेशन बनते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म बनते हैं, वो एग्जैक्ट बनते हैं। तो आपको जो इजी मेथड लगता है, जनरली इजी मेथड तो यही होता है, मेथड 2 बहुत लोग यूज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि नोड कैसे पहचानना है। इसके पहले हमने नोड में क्या पढ़ा या भूल जाइए, आपको याद कर रखना है सर्किट या नेटवर्क में ऐसा एक पॉइंट जहाँ कम से कम 2 कंपोनेंट मिले, हमको यहाँ पे सोर्स को नहीं गिनना है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।